आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए हैं कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड तथा 15 माइक्रोफैराड की हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। संयोजन की कुल धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। अब यदि जो है परिणामी संयोजन को विभवांतर जो है 110 वोल्ट लगाकर आवेशित किया जाता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से तीन संधारित्र लेते हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ समांतर क्रम में जुड़े गए क्योंकि इनके जो है पहले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं तथा दूसरे सिरे भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरे हम जो समांतर क्रम संयोजन करते हैं। अब यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं A, B, इनके बीच हम जो है तुल्य धारिता को इस प्रकार से जो है C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम CAB भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो C है तुल्य धारिता, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तुल्य धारिता C बराबर हमें प्राप्त हो जाता है C1 धन C2 धन C3 के बराबर। यह तो होता है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य धारिता के लिए इस प्रकार से व्यंजक। अब यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है? C1 का मान दे सकते हैं 5 माइक्रोफैराड दिया गया है। उसी प्रकार C2 का मान क्या दिया गया है? 10 माइक्रोफैराड दिया गया है। उसी प्रकार C3 का मान क्या दिया गया है? 15 माइक्रोफैराड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकी जो कुल धारिता है C बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? यह हमें प्राप्त हो जाएगी, देख सकते हैं 5 धन 10 धन 15। इस प्रकार से सभी का मान क्या है? माइक्रोफैराड में है, तो हमें तुल्य धारिता भी माइक्रोफैराड में प्राप्त होगी। C बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 30 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार हमें जो है तुल्य धारिता का मान संयोजन की प्राप्त हो जाता है, या हम इसे कुल धारिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब कुल संयोजन का देखिए, यदि इसे जो है प्रश्नानुसार इस प्रकार से एक बैटरी से जोड़ा जाता है जिसका विभवांतर क्या दिया गया? देख सकते हैं 110 वोल्ट का दिया गया है। ठीक है, अब कुल आवेश यदि Q हो, ठीक है, तो Q का मान क्या हो जाएगा? हमें पता है कि Q बराबर क्या प्राप्त होता है? C गुणित V के बराबर। तो कुल धारिता हमने C प्राप्त की है। इस प्रकार से कुल विभवांतर क्या है? V देख सकते हैं 110 वोल्ट है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे मान रखेंगे तो कुल जो है आवेश प्राप्त हो जाएगा। यह दर्शाता है किसको? कुल आवेश को परिपथ के। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, जिससे हमने Q से प्रदर्शित किया, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C का मान दे सकते हैं 30 माइक्रो, अर्थात क्या होता है? माइक्रो को हम लिखते हैं 10 का घात ऋण 6। V का मान दिया गया 110 वोल्ट के रूप में। तो यहाँ से हमें Q क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्राप्त हो जाता है 3300 गुणित 10 का घात ऋण 6 कुलाम, इस प्रकार से। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 3300 10 का घात ऋण 6 को क्या लिखते हैं? माइक्रो कुलाम। इस प्रकार हमें जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कुल आवेश का मान। अब हमें देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक संधारित्र पर, इसके लिए हम जो क्या देखते हैं? विभवांतर देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए C1 का विभवांतर जो है V1 है। ठीक है, उसी प्रकार C2 का विभवांतर को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? V2 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से V2 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देख सकते हैं C3 का विभवांतर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यह हमें V3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या पता है? समांतर क्रम में सभी विभवांतर जो आपस में समान होते हैं, तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या होगा? जो यहाँ पे स्रोत की वोल्टता है इसके बराबर होगी। तो सभी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? यह हमें 110 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में सभी वोल्टताएं क्या होती है? समान होती है, जैसा हम देख सकते हैं। तो हमें सभी का विभवांतर प्राप्त हो जाता है। अब सभी का आवेश हमें ज्ञात करना है, तो देख सकते हैं पहले C1 का आवेश। ठीक है, C1 का मान क्या है? देख सकते हैं 5 माइक्रो फैराड है। ठीक है, C1 का आवेश क्या हो जाएगा? Q1 से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं सूत्र से क्या हो जाएगा? C1 गुणित V1। तो V1 का मान किसके बराबर है? या जो V के बराबर है, इस प्रकार से। तो Q1 का मान हमें क्या प्राप्त होगा? C1 जो है 5 माइक्रोफैराड दिया गया था। ठीक है, तो 5 गुणित V का मान क्या है? देख सकते हैं 110 वोल्ट है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 550। चूंकि यह जो है C क्या माइक्रोफैराड में था, तो यह भी हमें क्या प्राप्त होगा? माइक्रो कुलाम में प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है पहले संधारित्र के लिए हमें आवेश का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 5 हमने जो है माइक्रोफैराड में लिया है, तो इसको भी हम जो है माइक्रो कुलाम में लेंगे। उसी प्रकार C2 का जो आवेश है, ठीक है, इसको लिखते हैं C2 का आवेश। इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा? इसे हम Q2 से प्रदर्शित करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा C गुणित वो V होता है। यहाँ पे भी V2 किसके बराबर है? V के बराबर है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो Q2 बराबर देख सकते हैं यहाँ पे Q2 है, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। तो C2 का मान क्या है? 10 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो 10 माइक्रोफैराड गुणित V का मान क्या है? 110। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये हमें प्राप्त हो जाएगा Q2 बराबर
जैसे 1100, तो 1100 होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं, माइक्रो कूलाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 10 यूज किया है, ठीक है, इसका भी मान क्या है, माइक्रो फैराड में है, तो यह भी हमें माइक्रो कूलाम में प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा भाग देखिए, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, C3 का आवेश। तो C3 का आवेश जो है पहले की भांति हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 गुणित V3। तो V3 का मान जो है V के बराबर है, तो यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। तो C3 का आवेश Q3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइक्रोफैराड है, 15 गुणित क्या हो जाएगा, 110। तो यह भी हमें जो है माइक्रो कूलाम में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 1650 माइक्रो कूलाम के रूप में। तो सभी के लिए हमें जो है इस प्रकार से आवेश का मान प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, पहले पूछा गया था इस संयोजन की तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता इस प्रकार से जो है समांतर क्रम संयोजन के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है प्रत्येक जो है संधारित्र के लिए आवेश का मान पूछा गया था। तो ये हमसे इस प्रकार से 550 माइक्रोकूलाम जो है 1100 माइक्रोकूलाम तथा यहाँ पे जो है 1650 इस प्रकार से माइक्रोकूलाम के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।